रक्षा एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन कॉलेज में वो पीयूष नाम के लड़के से प्यार करती थी। पर पीयूष रक्षा की तरह अमीर नहीं था और इसलिए एक दिन रक्षा कॉलेज के लिए घर से निकलती है और शाम को घर न आकर अपनी माँ को फोन करती है और उनसे बोलती है, माँ, मुझे माफ करना, पर मैं आपके और पापा के खिलाफ जाकर पीयूष से शादी कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने ससुराल में खुश रहूंगी। इसीलिए आज पेपर खत्म होने के बाद मैं पीयूष के साथ अपने ससुराल जा रही हूँ। इतना बोलकर रक्षा फोन रख देती है और पीयूष के साथ अपने ससुराल चली जाती है। पीयूष की माँ लता पीयूष और रक्षा को एक साथ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, जिसके बाद पीयूष अपनी माँ को सारी बात बताता है और लता उन दोनों से बोलती है, बेटा, अपने माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और जो तुम दोनों ने कदम उठाया है ये बहुत गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, समय हर दर्द का इलाज होता है। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम्हारे माता पिता भी तुम दोनों को और तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मुझे माँ जैसी सास मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से लता रक्षा को अपना लेती है। तो वही दूसरी ओर जब ये बात रक्षा के पिता को पता चलती है तो रक्षा के पिता अपनी पत्नी से बोलते हैं, उस गरीब लड़की से शादी करके रक्षा को क्या लगता है कि वो खुश रहेगी? अरे उसने अभी तक गरीबी नहीं देखी है। जब उसे 2 वक्त का खाना सही से नसीब नहीं होगा तब उसे पता चलेगा कि उसके माता पिता हमेशा उसका भला चाहते थे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी गरीबी देखे जो उसने कभी सोची भी ना हो। तब जाकर उसे अक्ल आएगी और रोती हुई मेरे पास आएगी और तब मैं उसे बताऊंगा मेरा फैसला उसके लिए बिल्कुल सही था। ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसीलिए अब तुम भी रक्षा से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखोगी। अगर तुमने उससे बात करने की भी कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इस तरह से रक्षा के पिता रक्षा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और रक्षा गरीब बहू होने के बावजूद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। लता भी रक्षा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। अब बहुत जल्द पीयूष की एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है, जिसके बाद पीयूष घर आकर रक्षा से बोलता है, देखो रक्षा, अब मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग चुकी है। अब मैं छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा, इसीलिए अब तुम और गरीबी नहीं देख पाओगी। पीयूष बिल्कुल सही कर रहा है बहू। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी खुशियों को 4 चांद लगने वाला है। इस तरह से लता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। समय यूं ही बीतता है और एक दिन लता को पता चलता है कि रक्षा गर्भवती है। जब ये बात लता को पता चलती है तो वो रक्षा का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगती है। देखते ही देखते रक्षा का 6वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन रक्षा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और पीयूष दवाई लेने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसका बचपन का दोस्त राहुल मिल जाता है और राहुल पीयूष से बोलता है, अरे भाई, तू कहाँ गायब हो गया था? कितने दिनों बाद मिला है, चल कहीं घूम कर आते हैं। भाई, मुझे भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा सकता, फिर कभी जाऊंगा। दरअसल मेरी बीवी गर्भवती है और डॉक्टर ने उसे ये कुछ दवाइयाँ दी हैं। मैं बस वो दवाई लेने ही जा रहा हूँ। मैं तुझसे फिर कभी मिलता हूँ। क्या तू बाप बनने वाला है? अरे फिर तो पार्टी बनती है। तू घर जाते हुए दवाई ले लेना, अभी तू मेरे साथ चल। इस तरह से राहुल जबरदस्ती पीयूष को अपने साथ शराब की दुकान पर ले जाता है और जबरदस्ती उसे शराब पिला देता है। पीयूष इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और खाली हाथ घर जाता है और घर जाते ही पीयूष सो जाता है। जिसके बाद लता उससे बोलती है, पीयूष कभी भी शराब नहीं पीता बहू, और आज इसने शराब पी है। मुझे माफ करना। जब से तू इस घर में बहू बनकर आई है तब से गरीबी में गरीबी का सामना ही कर रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने तो मेरी माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। और रही पीयूष की बात, मैं भी जानती हूँ पीयूष कभी शराब नहीं पीते। जरूर इन्हें किसी ने पिलाई है। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, जाकर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रक्षा के बोलने पर लता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह होते ही लता पीयूष को बहुत सुनाती है और खुद दवाइयाँ लेकर आ जाती है। अगले दिन फिर से पीयूष का दोस्त उसे मिल जाता है। अरे अच्छा हुआ पीयूष कि तू मुझे मिल गया, चल थोड़ा घूम कर आते हैं। राहुल फिर से पीयूष को अपने साथ ठेके पर ले जाता है, जहां वो दोनों एक बार फिर से शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और पीयूष नशे की हालत में घर आता है। अब इसी तरह से रोज पीयूष राहुल के साथ शराब की दुकान पर जाता
और रात को नशे में घर आता। ऐसे ही एक दिन पीयूष नशे की हालत में घर आ रहा होता है, तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में इतनी ज्यादा चोट लग जाती है कि वो चल भी नहीं पाता, जिस वजह से उसकी नौकरी भी छूट जाती है। रक्षा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से घर की स्थिति बिगड़ने लगी है। तुम गर्भवती हो, इस समय मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, पर तुम मेरा ख्याल रख रही हो। पीयूष बिल्कुल सही कह रहा है बहू। गरीबी की वजह से तू भी गरीब बहू बन चुकी है और हमारे साथ इस गरीबी को झेल रही है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी ये घर है, इसीलिए अब ये घर की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी। क्या हुआ अगर मैं गर्भवती हूँ तो? आखिर मैं भी अपने पिताजी की ही बेटी हूँ। इतने दिनों में उन्होंने भले ही मेरा हाल ना पूछा हो, पर मैं भी मुसीबत में उनके पास नहीं जाऊंगी, बल्कि अकेले ही मुसीबत का सामना करूंगी। इस तरह से रक्षा एक बार फिर से काम करने की ठान लेती है और घर से निकलकर काम ढूंढने लगती है, लेकिन गर्भवती होने की वजह से कोई उसे काम पर नहीं रखता। जिसके बाद बड़ी मिन्नतें करने पर रक्षा को एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। रक्षा गर्भवती होती है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही एक दिन रक्षा होटल में साफ सफाई का काम कर रही होती है, तभी होटल का मालिक रक्षा के पास आता है और रक्षा से बोलता है, रक्षा, इस टेबल को छोड़ो और पहले उस टेबल को साफ करो। मालिक के कहने पर रक्षा सबसे पहले उस टेबल को साफ करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस टेबल पर कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता है। रक्षा के पिता भी जब अपनी बेटी को वेटर का काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और तभी रक्षा को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रक्षा के पिता उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ देर बाद रक्षा को होश आ जाता है और वह अपने पिता के साथ घर जाती है, जहां रक्षा के पिता पीयूष को बिस्तर पे ये सब देख रक्षा के पिता को अपने कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दे रक्षा बेटा, पर गुस्से में आकर मैंने ही कुछ अपशब्द कहे थे और ये उसी का नतीजा है। मैं नहीं जानता था कि मेरा कहा हुआ हर एक शब्द सच हो जाएगा, पर अब तू फिक्र मत कर, तेरा बाप आ चुका है, तू मेरी ही बेटी है। आज तूने ये साबित कर दिया, इतना दुख, इतनी गरीबी होने के बाद भी तूने अपने बाप से मदद नहीं मांगी। बेटा, तू मेरी इकलौती संतान है और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तेरा और पीयूष का ही तो है। पिताजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया था। इस तरह से रक्षा के माता पिता रक्षा की इस गलती को माफ कर देते हैं। जिसके बाद रक्षा के माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी पीयूष के नाम कर देते हैं। अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाता है और रक्षा एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं।